जनरल कमर जावेद बाजवा की आर्मी चीफ के ओहदे पर नई तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाजत दे दी। 6 माह बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत, मरात और दीगर मामलात नई कानून साजी के मुताबिक तय होंगे। आर्मी चीफ की नई मुद्दत मुलाजमत आज रात 12 बजे से शुरू होगी। अटॉर्नी जनरल ने 6 माह में कानून साजी की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने कहा, तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मामला पार्लियामान और हुकूमत पर छोड़ रहे हैं। आइन और कानून आर्मी चीफ की रिटायरमेंट पर खामोश हैं। रिटायरमेंट महदूद या मुअत्तल करने का भी कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि पार्लियामान आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट का जायजा लेकर 6 माह में कानून बनाए। अदालत के सामने ये सवाल आया कि क्या तौसीह दी जा सकती है या नहीं। अदालत में जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का नोटिफिकेशन जमा कराया गया। हुकूमत एक के बाद दूसरा मौक़िफ़ अपनाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसीह के मुतल्लिक केस में कहा कि वफाकी हुकूमत तकर्रुरी पर अपनी पोजीशन बदलती रही। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कोई कानूनी शिक नहीं दिखाई गई। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक एक रिवायत ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, हुकूमत अमल दरामद करेगी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है, कानून साजी के लिए 2 तिहाई की जरूरत नहीं, सादा अक्सरियत से कानून बन सकता है। 1 से 1.5 माह में कानून साजी हो जाएगी। आर्मी चीफ की तैनाती और तौसीह के मुतल्लिक पहले कोई कानून नहीं था, अब कानून बनाना हुकूमत के लिए बड़ा एजाज होगा। ऐसा नहीं है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 6 माह बाद खत्म हो जाएगी, वो 3 साल पूरे करेंगे। फरोग नसीम का कहना है, आर्मी चीफ की कामयाबियां सबके सामने है, वो आइन और कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, उनका साथ देना चाहिए। मजीद बोले, उन्हें इस्तीफे के लिए इमरान खान या जनरल बाजवा ने नहीं कहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार अजीम तरीन कानून दानों में होता है। तहरीक इंसाफ 23 बरस कबल कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया का अलम बुलंद करने वाली पहली जमात थी। 2007 में अदलिया बहाली तहरीक में उनकी जमात सफ़े अव्वल में खड़ी हुई। सारा मसला हल हो गया, अदलिया ने दूर अंदेशी से काम लिया। शेख रशीद का कहना है, अदलिया ने हुकूमत की गलतियों और कोताहियों को नजरअंदाज किया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला 6 महीने नहीं बल्कि 6 हफ्ते में ही हल कर लिया जाएगा। स्पीकर असद कैसर कहते हैं, आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मुतालिक पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, तमाम जमातों से राबिता करेंगे। फखर इमाम ने कहा, अदालती फैसला रहनुमाई फराहम करेगा। हुकूमत को कानून में तरमीम के लिए अक्सरियत दरकार होगी। माहिर कानून खालिद रांझा कहते हैं, वजीर आजम को आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार है, मगर ऐसा भी नहीं कि वो किसी को भी लगा दें। आरिफ चौधरी बोले, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के लिए वजीर आजम कुली तौर पर बाइख्तियार नहीं, मामला किसी की सवाबदीद पर छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। आफ्ताब बाजवा ने कहा, पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत से भी हुकूमत मामला निपटा सकती है। इमरान खान का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबित हो गया कि आप नालायक थे, नालायक हैं और नालायक ही रहेंगे। आपकी नालायकी, नाअहली और झूठ की बिना पर मुल्क गैर महफूज हो रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत ने नाअहली का मुजाहिरा किया, गैर संजीदा माहौल बनाया। आर्मी चीफ की तौसीह का मामला पार्लियामेंट में आएगा तो देखा जाएगा। मौजूदा हुक्मरानों को तर्ज हुक्मरानी का इल्म ही नहीं, महंगाई का हाथी लोगों पर सवार कर दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सियासतदानों को नैब के जरिए अदालतों में घसीटा गया, ऐसे एहतसाब को नहीं मानते। गैर मुंतखब, जाली, नाअहल, नालायक हुक्मरानों की वजह से मुल्क तनज़्ज़ुरी की तरफ चला गया। नए और शफाफ इलेक्शन मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं। परवेज मुशर्रफ को एक और मौका मिल गया। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का भी फैसला। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए 3 दिसंबर तक मोहलत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी की नाअहली के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। तलाल चौधरी के वकील दलाइल से अदालत को मुतमईन न कर सके। नवाज शरीफ की पीएटी स्कैन कराने के लिए लंदन के ब्रिज अस्पताल आए। डॉक्टर अदनान और हुसैन नवाज शरीफ भी साथ हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद आइंदा इलाज के बारे में फैसला होगा। नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में अफ्रीकी मुल्कों के सुफरा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान को माजी में किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 30 साल में अफ्रीका पर वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अब कौमी सलामती का मतलब मईशत है। तो हमने अपने इदारों को और ख़ास तौर पे फॉरेन ऑफिस, क्योंकि इसमें क्वालिटी के लोगों का ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? शाह जी ने भी बात की और रज़ाक दाऊद ने भी बात की कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट। वो कम है जितने मुल्क से बाहर डॉलर जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट था। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, बाकी आप जो मर्जी कर लें, कहें जी ग्रोथ रेट हमने बड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि किसी टाइम पे भी आपकी करेंसी नीचे गिरना शुरू कर देगी। और क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं होंगे, आपका जब खसारा इतना बड़ा होगा डिमांड सप्लाई का, आपका खसारा बढ़ता जाएगा, आपकी करेंसी गिरती जाएगी। करेंसी गिरेगी, सारी चीजें महंगी हो जाएगी मुल्क के अंदर, और वो मुल्क गरीब हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह बढ़ता जाता है, आपका मुल्क गरीब होता जाता है, आपकी दौलत कम होती जाती है, वेल्थ क्रिएशन कम हो जाती है। इन्वेस्टर नहीं आता बाहर से। इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा आसान है कि वो अपने पैसे डॉलर्स में रखे, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए ये सबसे क्रिटिकल चीज करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है: एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, जो कि इस वक्त हमारी तकरीबन एक्सपोर्ट्स जितनी रेमिटेंसेस हैं, और जो हमारा बाहर पाकिस्तानी है उनके लिए भी उनको सर्विस करना, कॉन्स्टेंटली उनसे इन टच रहना कि कैसे हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि अपने पैसे लीगल चैनल से भेजें। और तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट लेके आना पाकिस्तान में। ये तीनों चीज़ें, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या हमारे मुल्क में डॉलर ज़्यादा आएंगे ताकि हमारा सरप्लस हो, और उससे फिर सारी इकॉनमी उधर से शुरू होती है आगे बढ़ना। इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लोगों के अंदर भी। और हमारा जो, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा असासा है, और इसलिए फॉरेन ऑफिस हमारे एम्बेसडर्स की, एनवॉयज़ की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा असासा है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। ये कभी इसमें किसी को शक ना हो। कोई एस्टिमेट करते हैं 30%, कोई समझता है 50%, जो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर। सिर्फ वो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका जीडीपी ये 80-90 लाख का उतना है। तो ये हमारी बहुत बड़ी रिसोर्स है, और इस रिसोर्स के लिए हमें क्वालिटी चाहिए अपने फॉरेन ऑफिस में जो इसको टैप करे। जो अभी आपने बात की, मैं सुन रहा था कि हमारा जो प्रेस ऑफिसेज हैं वो सही तरह फंक्शन नहीं है। मैं ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग इस पर रिकमेंडेशन है कि जो फॉरेन जो हमारी प्रेस होती है वो एफिलिएटेड हो फॉरेन ऑफिस के साथ, एक्सटर्नल प्रेस रादर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के साथ उसकी नेचुरल लिंकेज है। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आ जाती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो मुल्क में डे टू डे अफेयर्स को डील करती है। जो वहाँ बाहर का न्यूज़ है, बाहर का जो आप, और बड़ी अच्छी सजेशंस, आपकी इतनी लंबी प्रेजेंटेशन थी उसमें बड़ी अच्छी सजेशंस थी, लेकिन उसमें एक ये थी कि कम्युनिकेशन पता तो चले लोगों को यहाँ कि अफ्रीका क्या है। यहाँ ज़्यादातर लोगों को यही नहीं आइडिया, कि इसलिए तो जो जाता है वो 3-4 कैपिटल्स में चला जाता है। वो प्रेस ऑफिस भी, मुझे पक्का यकीन होगा जो फॉरेन, जो हमारी
प्रेस अटैचीज होते हैं, वो भी सारे जाते हैं वो यूरोपियन कैपिटल्स में, या वहाँ के बच्चे उनके पढ़ जाएं वगैरह। उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि उनका एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे फॉरेन ये जो मीडिया सेंटर्स होते हैं।